वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है स्टार कनेक्शन इन थ्री फेज एसी सिस्टम। ये वीडियो में हम अकॉर्डिंग टू स्टार कनेक्शन जो वोल्टेज की लाइन वैल्यू एज वेल एज फेज वैल्यू होती है, करंट की जो लाइन वैल्यू और फेज वैल्यू होती है, उसके बारे में रिलेशन को हम डेरिवेशन के थ्रू एस्टैब्लिश करेंगे एज वेल एज पावर के इक्वेशन के बारे में जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आवर सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। वंस अगेन नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए डिस्कशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे व्हाट इज स्टार कनेक्शन। तो कि अकॉर्डिंग टू स्टार कनेक्शन मैं आपके सामने ये फिगर रख रही हूँ। तो हमारे पास तीन फेज होते हैं, आर, वाई और बी। अब हमें क्या करना है कि तीनों फेज की एक साइड को मुझे कंबाइन कर देना है, मीन्स उसको एक कॉमन कर देना है। तो वो है हमारे फिगर में हमारे लिए है पॉइंट ओ। सो आर, वाई और बी तीनों जो फेज थे उसकी एक साइड को मैंने कंबाइन करके जोड़ दिया और वहां पे मैंने नाम दे दिया पॉइंट ओ। और वहां से जो एक वायर निकाला उसको मैंने नाम दे दिया एन, जिसको हम न्यूट्रल के नाम से जानते हैं। सो अल्टीमेटली इन स्टार कनेक्शन टोटल 4 टर्मिनल होते हैं। एक होता है आर, वाई और बी, तीनों फेज के तो होते ही है, और चौथा होता है वो है न्यूट्रल। चलिए अब हम वोल्टेज की रिलेशन की ओर आगे बढ़ेंगे कि जब हम कोई भी वोल्टेज को न्यूट्रल के हिसाब से मेजर करेंगे, तो आपके सामने मैंने रखा है ई आर एन, मीन्स आर फेज का वोल्टेज मैं न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में मेजर कर रही हूं, तो ये बोला जाएगा फेज वोल्टेज। फेज वैल्यू है वोल्टेज की, बिकॉज मैं न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में मेजर कर रही हूं। दूसरा होगा ई वाई एन, तो ये वाई फेज की फेज वैल्यू होगी। ई बी एन, तो ये बी फेज की फेज वैल्यू होगी। जो भी वोल्टेज को न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा उसको हम फेज वैल्यू के नाम से जानेंगे। अब दूसरा ले लेते हैं, वो है ई आर वाई, मीन्स आर फेज और वाई फेज के बीच में जो वोल्टेज का मेजरमेंट होगा। नेक्स्ट वाई बी और उसके बाद होगा बी आर। तो ये जो है उसको हम बोलेंगे लाइन वैल्यू, बिकॉज हम दो फेज के बीच में ये जो रिलेशन है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, मीन्स उसके बीच का वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं, इसलिए वो वैल्यू को हम लाइन वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट, बिकॉज अगले टॉपिक के लिए ये हमें पता होना जरूरी है। चलिए अब हम वोल्टेज का रिलेशन एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग से ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमें थ्री फेज वोल्टेज जनरेट करना है तो हमें तीनों कॉइल को, 3 कॉइल लेनी पड़ेगी और तीनों को हम 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे रखेंगे। तो मैंने आपके सामने फिगर वेक्टर लिए, ओ ए, ओ बी और ओ सी, तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पर है। और तीनों जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ओ है वो ई आर का, मीन्स आर फेज का जो फेज वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ बी है वो वाई फेज की जो फेज वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ओ सी है वो बी फेज के जो फेज वैल्यू है वोल्टेज की उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मुझे रिलेशन एस्टैब्लिश करना है कि लाइन वैल्यू और फेज वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक स्टेप डिजाइन किए हैं। सो काइंडली गो थ्रू इट थर्डली। डन। चलो नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, जो वेक्टर ओ बी था जो मैंने ड्रॉ किया उसको मैंने 180 डिग्री शिफ्ट किया, मीन्स यहां से मैंने सामने की तरफ शिफ्ट किया। डन। तो अब क्या होगा कि जो 120 वाला एंगल था उसके बीच में से ये लाइन गई तो उसकी वैल्यू डिवाइड हो गई 60-60, और यहाँ पे मैंने जो नाम दे दिया वो नाम दे दिया है बी डैश। डन। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे वेक्टर रिलेशन फाइंड करना है, मीन्स अबाउट लाइन वैल्यू एंड फेज वैल्यू। तो मैं ये दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन करने जा रही हूँ। अब जो बीच में आपको ये एंगल दिख रहा है 60 का। डन। तो नेक्स्ट फिगर में देखिए वहां पे मैं क्या कर रही हूँ, वहां पे मिड पॉइंट में से मैं एक लाइन निकाल रही हूँ। तो अब ये जो 60 का एंगल होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 30-30। पहले 120 का था, बाद में हमने मिड लाइन ली तो 60 का हुआ। अब वहां से हमने मिड लाइन ली तो अल्टीमेटली जो वैल्यू मिली वो वैल्यू हमें मिली 30। चलिए अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सबसे पहले मैं ये फिगर फिर से रिपीट कर देती हूँ। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले रही हूँ और वो लाइन की जो वैल्यू है उसको वहां पे मैं नाम दे रही हूँ सी। अब यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख रहा है ओ सी ए,
बस सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें वो ट्राइंगल को ध्यान में रखना है, और जो एंगल है वो हमें पता है कितना है 30, और जो ओ ए है वो है फेज वैल्यू ऑफ द आर फेज, सो उसको हमने बोला है ई आर। अब यहाँ पे मैं cos 30 का फंक्शन लगाऊंगी कि एडजेसेंट बाय हाइपो, सो ओ सी अपॉन ओ ए। डन। अब यहाँ पे मैं ओ ए की वैल्यू पुट कर रही हूँ, या तो ए ओ की वैल्यू जो आप बोलो वो, तो वो है ई आर। अब ई आर नीचे, नेक्स्ट स्टेप में वो जाएगा सामने की तरफ। अब मैं cos 30 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ, वो है √3/2 इक्वल टू ओ सी। अब आप फिगर को क्लियरली नोटिस करो तो आपको पता चल जाएगा कि ओ सी की वैल्यू एग्जैक्ट हाफ पॉइंट पे है, सी पॉइंट एग्जैक्ट मिडल पे है। सो ओ सी की वैल्यू मैं 2 टाइम्स लूँ तो मैं ओ डी तक पहुंच जाती हूँ। ओ सी अगेन ओ सी, तो टोटल ओ डी, बिकॉज सी पॉइंट मिड पॉइंट पे है इसलिए। डन। तो इसलिए मैंने लिखा कि ओ टू डी इक्वल टू 2 टाइम्स ओ सी, सो 2 एज इट इज, और ओ सी की वैल्यू जो मुझे मिली वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इक्वल टू ओ डी। अब 2 होंगे कट, देन अल्टीमेटली बचेगा ई आर √3 इक्वल टू ओ डी। अब ये जो ई आर है तो मैं स्टार्टिंग से बोले आ रही हूँ कि ये है हमारी फेज वैल्यू है, और जो ओ टू डी है वो हमारे लिए है, वो है लाइन वैल्यू, बिकॉज इट इज अ वोल्टेज बिटवीन आर फेस एंड वाई फेस। सो ई आर वाई जो मैंने रेड से इंडिकेट किया है, सो अल्टीमेटली ओ टू डी है वो लाइन वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ से ए और ओ से जो ई वाई वाली लाइन है वो फेज वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। देन तो अल्टीमेटली हमें ये मिलेगा ई आर मीन्स ई पी एच √3 इक्वल टू ओ टू डी है, वो हमारे लिए लाइन वैल्यू है, सो ई एल। सो हम बोल सकते हैं कि फॉर स्टार कनेक्शन line value of the voltage is equal to √3 times phase value. Done? चलिए अब नेक्स्ट करंट के रिलेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो करंट का रिलेशन तो बहुत इजी है, लाइन वैल्यू इक्वल टू फेज वैल्यू। फॉर स्टार कनेक्शन जो करंट की लाइन वैल्यू होती है वही हमारे लिए फेज वैल्यू रहेगी। चलिए अब पावर में आगे बढ़ते हैं। तो पावर में सबसे पहले मैं P इक्वल टू फॉर्मूला लिखती हूँ 3 into EPH, IPH into cos phi. EPH means phase value of the voltage and IPH means phase value of the current. ये हम पढ़ते आए हैं। अब यहाँ पे मुझे जो रिलेशन अभी मुझे वोल्टेज का मिला एज वेल एज जो मुझे करंट का मिला उसको मुझे पुट करना है। तो यहाँ पे जो EPH है उसकी वैल्यू मुझे पुट करनी है, तो उसके साथ जो √3 है वो मल्टीप्लीकेशन में है, वो सामने की तरफ जाए तो डिवीजन में, और जो करंट की तो जो वैल्यू है वो वही रहेगी। बस मुझे IPH की जगह क्या लिखना है IL। तो अब मैं पावर के इक्वेशन में मैं वैल्यू रखने जा रही हूँ 3 इंटू EPH की जगह EL अपन √3 एंड IPH की जगह IL, cos phi का cos phi एज इट इज। अब हमें पता है कि √3 मीन्स √3 इंटू √3, सो √3 एक कट हो जाएगा, एक बचेगा, तो वो मैंने लिख दिया, और EL cos phi एज इट इज। तो ये हमारे लिए होगा एक्टिव पावर फॉर द 3 फेज AC स्टार कनेक्शन सिस्टम। अब हम रिएक्टिव पावर के बारे में जाने तो बस √3 EL sin phi हो जाएगा, और एपरेंट पावर है तो P इक्वल टू √3 EL। आप V भी लिख सकते हो E की जगह, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट हमारे कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमें ये स्टार कनेक्शन के हिसाब से क्या क्या चीज याद रखनी है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। सो लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज फॉर द स्टार कनेक्शन, और स्टार कनेक्शन में जो लाइन वैल्यू और फेज वैल्यू जो करंट की होती है वो एग्जैक्ट सेम ही होती है। डन। अगर हम पावर की बात करें तो पावर जब हम फेज वैल्यू में रिप्रेजेंट करें तब याद रखिएगा आगे मुझे 3 लिखना है, पर जब हम पावर को लाइन वैल्यू के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे तो आगे √3 लिखना है। ये मैंने स्पेशली आपके लिए ये पेज बनाया है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे बहुत गलती कर देते हैं कि फेज वैल्यू के आगे √3 लिख देते हैं और लाइन के आगे 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब हम फेज वैल्यू लेंगे तब आगे 3 लिखेंगे, और जब हम लाइन वैल्यू लेंगे तब आगे √3 लिखेंगे। देन वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।